Hi guys, my name is Kabir and you are watching Cloud Prep Adventure of Time and in today's session of कर लो बात हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? एक्ट्स ऑफ अ माइनर एज अ डिफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता। माइनर मतलब जो भी 18 से नीचे है, यही होता है क्या माइनर का मतलब? यार हमारा जनरल क्लॉज एक्ट तो यही बोलता है कि 18 के नीचे जो भी व्यक्ति होगा वो माइनर होगा, या फिर जिस अगर फॉर एग्जांपल लीगल गार्जियन है 21 ईयर्स तक तो भी वो व्यक्ति माइनर होगा। ये हमारा जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है। पर माइनर को हम लोग आईपीसी और बीएनएस के अंदर काफ़ी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। अब वो कैसे समझते हैं? तो बेसिकली माइनर अगर कोई भी काम करे तो उसकी लायबिलिटी होती है या नहीं होती है, या कब कब होती है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो, नंबर 1, सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस बोलता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई व्यक्ति माइनर है, बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज है, तो माना जाएगा ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एन एक्ट। अब मैं बार बार ही इज बोलता हूँ तो मतलब क्या सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ? नहीं, ही और उसके सारे डेरिवेटिव्स, तो चाहे ही हो, हिम हो, हर हो, हिज हो, जो भी हो, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर में सबको इंक्लूड करता है, थर्ड जेंडर को भी इसमें इंक्लूड करता है। बस बोलने के लिए किसी व्यक्ति या किसी आदमी का ऐसा एग्जाम्पल लिया जाता है। सो अ पर्सन बिलो, एनी पर्सन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। अब 7 ईयर्स ऑफ एज मतलब 6 ईयर्स 364 डेज। जैसे उसके 365 डेज हो जाएंगे वो 7 ईयर्स से के इक्वल हो जाएगा, ये 7 ईयर्स के अबव होना चालू हो जाएगा। ठीक है। सो बिलो 7 ईयर्स मतलब 6 ईयर्स 364 डेज। उसकी लाइबिलिटी हमने कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दी। एब्सॉल्व मतलब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर एक माइनर बच्चे ने मुझे चाकू मार दिया पेट पे और मुझे लग गई तो मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता हूँ क्या? आंसर है नो, बिकॉज उसकी लाइबिलिटी एब्सॉल्व्ड है। प्रिंसिपल क्या है? डोली इनकेपेक्स। डोली इनकेपेक्स क्या मतलब क्या कहता है? इनकेपेबल ऑफ डूइंग एन एक्ट। भाई कौन इनकेपेबल होता है? एक माइनर इनकेपेबल होता है। कौन सा माइनर? 6 ईयर 364 डेज वाला, यानी कि बिलो 7 ईयर्स एज वाला, जो कि सेक्शन 20 ऑफ द बीएनएस बोलता है। अब सेकंड क्या है इंस्टेंस? सेकंड आपका है सेक्शन 21 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ये बोलता है कि भाई अगर बच्चा बिलो 7 ईयर्स से अबव हो चुका है, अब बड़ा हो चुका है, 7 से 12 ईयर्स एज का है, ठीक है, तो देखा जाएगा that he has not attained sufficient maturity to understand nature and consequence of his conduct on that particular occasion। अब क्या कहानी है? कहानी बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई माइनर है जो कि 7 से 12 साल, माइनर तो है ही ना वो 18 साल के नीचे, तो जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, माइनर की कैटेगरी हमने कर दी है। 12 के ऊपर को अडल्ट की तरह ही ट्रीट करा जाता है। उनके लिए अलग एक ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम, तो 7 से 12 और 7 के नीचे के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इनकेपेबल ऑफ डूइंग एन एक्ट है वो माइनर 7 ईयर्स के अंदर। 7 से 12 के अंदर क्या केपेबल है? यस। तो माना जाएगा कि व्यक्ति का इंटेलेक्ट डेवलप होता ही नहीं है 7 साल के नीचे, इसलिए उसको डोली इनकेपेक्स के अंदर ट्रीट किया जाता है। बस 7 से 12 के बीच में उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी कभी कभी आ जाती है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो देखा जाता है कि इफ द माइनर हैव सफिशिएंट मैच्योर इंटेलेक्ट, thus he would be held liable. If the minor does not have the sufficient mature intellect, he is not liable. अगर mature intellect है तो liability है, mature intellect नहीं है तो liability नहीं है। सिंपल सी कहानी। सो मतलब he has not attained sufficient maturity to understand nature and consequence of his conduct, and thus on that occasion he is liable. सो ये तो आपके 2 इंस्टेंस हो गए माइनर के, कि भाई माइनर जो व्यक्ति है इन 2 इंस्टेंस से रेगुलेट होता है। थर्ड कैटेगरी जो मैंने इसमें डाल दी है, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ माइनर बट इट्स समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट। ये दोनों ही चीज़ क्या बोलती है? व्यक्ति का मेंस या व्यक्ति का मेच्योर इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो मेंस या तो किसी अनसाउंड पर्सन का भी डेवलप नहीं होता है ना, राइट? सेक्शन 22, अब 20, 21 और 22 को हमेशा साथ में पढ़ता है। 22 क्या कहता है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब एक विकृत चित्त का व्यक्ति। विकृत चित्त मतलब जिसका जो दिमाग है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल माइंडसेट है। अनसाउंड माइंड की ट्रीटमेंट में आएगा। इडियट हो सकता है, समटाइम्स साउंड समटाइम्स अनसाउंड हो सकता है, आपका नॉन कंपोज मेंटिस हो सकता है, या डिजीज ऑफ माइंड हो सकता है। सो दैट अनसाउंड माइंड का पर्सन इज एट द टाइम ऑफ डूइंग इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड हिज एक्ट्स आर कॉन्ट्री टू द लॉ। तो यहाँ भी नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा है, यहाँ भी नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा है कि मुझे पता ही नहीं है
अगर मैं एक अनसाउंड पर्सन हूँ, आई एम 28 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड आई एम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये चाकू एक खेल नहीं है और किसी व्यक्ति को मार दूंगा तो उस किसी व्यक्ति मर जाएगा, इसकी कोई लाइव्स नहीं आएंगी, या गन है, इस व्यक्ति को गोली मार दी, व्यक्ति सच में मर जाएगा, इसकी कोई लाइव्स नहीं है, मुझे लग रहा है गेम चल रहा है, मुझे गाड़ी मिल जाती है, मैं गाड़ी ऐसे ड्राइव करता हूँ बहुत ही रैश एंड नेग्लिजेंट तरीके से, और मुझे लगता है गेम है, मुझे दूसरी गाड़ी को ठोकते किसी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना है, मुझे लगता है दिस इज ऑल अ गेम। आई एम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। दस आई एम अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये नेचर ऑफ द एक्ट वो क्या है, ये जो एक्ट है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, मैं विकृत चित्त का व्यक्ति हूँ। सो इन ऑल दीज सिनेरियोज एक्ट ऑफ माइनर में हम क्या देखते हैं, 6 ईयर्स के मतलब 7 ईयर्स के बिलो, यानी कि 6 ईयर्स एंड 364 डेज, एंड सेकेंड इज दिस वन दैट इज बिलो दैट इज बिटवीन 7 to 12 ईयर्स ऑफ एज, these two instances। एंड इसके अलावा तीसरा जो हम देखते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल डेवलप तो हो ही नहीं पाता है वो है अनसाउंड माइंड। इसमें इसको हम आगे और ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कब कब व्यक्ति अनसाउंड माइंड का होता है, कब कब व्यक्ति साउंड माइंड का होता है। जब व्यक्ति साउंड माइंड का होता है तब उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, जब अनसाउंड माइंड का तब कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ऑल्सो इनकी पनिशमेंट किस प्रकार से होती है। सो ये थे आपके ब्रीफली वो डिफेंसेस जो एक्ट ऑफ माइनर में आते हैं या फिर जहाँ पे मेंस्ट्रुअल डेवलप नहीं हो पा रहा। अगर आप ऐसी और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। टिल देन थैंक यू।